हेलो बच्चों, जय हिंद। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एग्जाम की तैयारी बढ़िया हो चुकी होगी। सभी फॉर्मूले आप लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों ने देख लिए होंगे यार। अब देखिए, एग्जाम हॉल में जब तक नहीं पहुंचते, जब तक पेपर हाथ पे नहीं आ जाता, तब तक दिल की धड़कनें ऑब्वियसली काफ़ी तेज रहेंगी कि यार पता नहीं कैसे क्वेश्चन पेपर में होंगे, पहले कर रखे होंगे या नहीं किए होंगे, है ना, पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। चले, वो तो जब भी पेपर हाथ में आएगा तब पता चल ही जाएगा। बट ये कि पेपर जब हाथ पे आएगा तब उसके बाद क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर होने वाली है यार। देखिए, आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पर भैया कुछ सुझाव मैं अपने बच्चों को जो हर बार दिया करता हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। बच्चे देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हर टीचर आपको बताएगा, कि जो पहले की जो 15 मिनट होते हैं बेटा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हुआ करते हैं। इस 15 मिनट में देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 1 देखा, ले भाई सॉल्व करना स्टार्ट, 2 देखा, सॉल्व करना स्टार्ट, उसके आंसर निकालने शुरू कर देते हैं। पहले जो 15 मिनट है बेटा, आपको उनके सॉल्यूशंस नहीं निकालने, आपने उन क्वेश्चंस को देखना है और देखकर भैया आप लोगों को उन्हें क्लासिफाई करना है कि वो क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करने बैठो तो क्या आपको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। उसको आप इजी और डिफिकल्ट में भाई आप लोग उसको बांट सकते हो। तो आप लोगों को उस 15 मिनट में बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठने, आपने उस 15 मिनट में पूरे पेपर पे एक नज़र मारनी है और आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा नहीं आता है। जो आता है उस पर राइट कर देना, जो नहीं आता उसको गोला लगा देना, सर्कल कर देना भाई उसको, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास चॉइस में होंगे कि या तो ए पार्ट करो या बी पार्ट करो। कई बार आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बट उन दोनों में से कोई एक ही करना चाहिए। कोई एक ऐसा होगा जो ईजिली हो सकता है, जिसपे कम टाइम लगेगा, जिसमें गलती के चांसेस कम रहेंगे, जिसको आप एक्यूरेटली कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ भी आप वहीं पे डिसाइड कर लो कि आप कौन से वाले को करोगे यार। तो ये चीज़ आपको पहले 15 मिनट में करनी है। तो भाई यही कहेंगे कि जो पूरा जो कंप्लीट पेपर होगा उसको बांटना है आप लोगों ने इजी और डिफिकल्ट में, और अपनी कैलकुलेशंस भाई आप लोगों ने शुरू नहीं करनी, बस पेपर को पढ़ना है, सॉल्व करना शुरू मत करना बेटा। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा यार, ठीक है। अच्छा, फिर जब पेपर हमारे पास आता है, कई बार पेपर ना बहुत इजी होता है। पेपर इजी पेपर क्वेश्चन, मतलब आप देखोगे पहला दूसरा तीसरा सब क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, और ये देखकर ना भाई हम कुछ ज़्यादा ही हम उत्साहित हो जाते हैं यार। भाई इस उत्साह को, इस जोश को बचा के रखना। इस उत्साह की वजह से ना आपका पेपर गलत हो सकता है। आप क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीटली कई बार नहीं पढ़ पाते, कई बार ढंग से नहीं पढ़ पाते, कई बार चीज़ें गलत पढ़ लेते हैं, है ना, कई बार पढ़ते ही नहीं हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या होंगे, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तीसरा भी नहीं आ रहा होगा। शुरू में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको आएंगे ही नहीं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे, वो बहुत ही ज़्यादा आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो ऐसे में भी भाई याद रखिएगा, यहाँ पर भी बेटा आपने खुद को नियंत्रित रखना है, संयम रखना है। आप आगे के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। देखिए वहाँ पर देखो, अगर डैमेज हो रहा है तो ये डैमेज कंट्रोल किया जाता है ना। लॉस अगर हो रहा है तो उस लॉस को कम से कम करने की कोशिश करी जाती है। ये चीज़ें अगर नहीं आ रहे क्वेश्चन तो भैया उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें गलत नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ईजी पेपर देकर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और ख़राब पेपर देकर बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। अपने इमोशंस को भैया आप लोगों ने काबू में रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाई सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है और हम करके कुछ और आ जाते हैं। बाद में ये दुख मत मनाना कि सर भैया हमें तो ये आ रहा था, हम तो ये करके आए भैया, अब हमने ये कर दिया। बाद में देखो भैया ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तब हम बोलते हैं कि सर यार एक चांस और मिल जाना, ऐसे पेपर हम दोबारा हमको मिल जाता ना तो हम बढ़िया कर देते हैं। भाई ये चांस दोबारा नहीं मिलना, ये ध्यान रखिएगा। 12वीं एक बार पास हो गए फिर होगी, दोबारा नहीं करनी भाई 12वीं, सही बात है, हो गए तो हो गए एक बार में, ठीक है ना, दोबारा नहीं करना है। भाई हम यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि जितने भी राइट करेक्ट क्वेश्चंस इन, हाँ ये चीज़ जरा देखिएगा। एक ये मिस्टेक आप लोगों की होती है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है,
कोई 3D की कोई इक्वेशन है कि हाँ x माइनस एक्स वन अपॉन 3 वाई माइनस वाई वन अपॉन 4 इस टाइप से, उसे जब हम कॉपी में उतारते हैं हम +3 की जगह -3 उतार देते हैं, माइनस की जगह प्लस उतार देते हैं। क्वेश्चन हमें पूरा आता है, सब अच्छे से आता है, बट जो क्वेश्चन पेपर में वो जो क्वेश्चन है उसे हमने कॉपी में आंसर शीट में जो हमने क्वेश्चन लिखा वही हमने गलत लिखा। इंटीग्रेट x² - 1 का करना था और हम x² + 1 का करके आ गए। क्वेश्चन हम कॉपी में गलत उतार के आते थे। ये मिस्टेक भाई आप लोगों से यहां पर नहीं होनी चाहिए बच्चे, इस चीज को देखिएगा भाई। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन ऑर्डर। ये एक क्वेश्चन बहुत से बच्चों को रहता है कि सर क्या हम सीक्वेंस में करें, कि सर पहला दूसरा तीसरा चौथा, और चौथा नहीं आता तो उसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे, फिर पांचवा छठा सातवां। नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है। आप पेपर उल्टे से शुरू करना चाहो, आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप उल्टे से कर लो, स्टार्टिंग से करना चाहो ऐसे कर लो, फर्स्ट के बाद सीधा आप थर्ड करना चाहो तो वो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है उसके टिक लगाकर आगे बढ़ो, जो नहीं हुआ उसको गोला लगा लो, रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, कुछ भी बना लो, एक पहचान उस पर दे दो कि हाँ इस क्वेश्चन को हमने अभी देखना है। और आपको स्पेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में ही आप पेपर को करो। ऑर्डर में करते हैं ठीक है, अच्छा लगता है कि चल भाई इस बच्चे ने सब बढ़िया से कर रखा है, बट नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब कर लिया बट छठा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में बाद में कर लेंगे उसको, कोई टेंशन वाली बात है। लास्ट में स्पेस बहुत है ना यार, एक्स्ट्रा शीट्स हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, फिर जैसा आपने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है वहां पर आपने मार्क कर लिया था कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। जो भी आपके इजी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सबसे पहले करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार इसमें तो सोचना पड़ेगा, इसको तो सोचेंगे तो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, बट सोचना पड़ेगा, तो भैया जो भी सोचने वाला क्वेश्चन है इनको भैया छोड़ दो बात के लिए, क्योंकि इनको सोचोगे तो हो सकता है यहां पे तुम अपना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट यानी 5 मिनट बर्बाद कर दो किसी एक। चलो ठीक है, आपको लगता है कि हम आप जल्दी सोच सकते हो, उसको क्वेश्चन हो जाएगा हमसे, तो भैया समय ले लो कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भैया मैं 1 मिनट में ट्राई कर लूंगा, 40 सेकंड 50 सेकंड्स में ट्राई कर लूंगा। बट तुम किसी एक क्वेश्चन के पीछे ही हाथ धो के पड़ जाओ कि यार 3 मिनट लगा लिए, 4 मिनट लगा लिए, 5 मिनट लगा लिए, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। भाई ये मिस्टेक मत करना। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सबसे पहले फटाफट से कर डालो, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो जो आपको नहीं आते, जो सोचने वाले क्वेश्चन हैं, फिर उनकी तरफ आप लोगों को बढ़ना है यार, ठीक है। एग्जाम में वॉच लेके जाना, घड़ी लेकर जाना, ठीक है। जो आपके पास घड़ी होगी तो उसको लेकर जाइए, नहीं है तो दोस्त से मांग के ले जाओ, पापा के लेके जाओ, मम्मी के लेके जाओ, बट वॉच लेके जाना, ठीक है। समय उसमें देखकर बेटा आप लोग जो है अपना टाइम वगैरह वहाँ पे मैनेज ढंग से कर पाएंगे यार। तो इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें भाई अगर आपको कहीं से नकल मार के पता चल गया कि हाँ ए 4th क्वेश्चन का ए पार्ट है और वो सही है, दोस्त ने अगर सही बताया तो ए सीधा लगा दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन शो करते हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप डायरेक्टली आंसर लिख देते हो कि हाँ 4th का ए, 5th का बी, 6th का सी, तो भैया तो भी आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में मार्क्स पूरे मिल जाते हैं यार। इस बात को देखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन लिखने का मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दी। और क्या पॉइंट है? अच्छा, मेंटेन योर स्पीड। भैया स्पीड आप लोगों को मेंटेन रखनी है भाई, इस चीज़ को देखिएगा बेटा। स्पीड आप लोगों को मेंटेन रखनी है अपनी। मेंटेन रखने से क्या तात्पर्य है भैया, बहुत ज़्यादा समय भी आप लोगों को नहीं लगाना है क्वेश्चंस पे, आपको बहुत कम समय भी नहीं लगाना है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उचित समय लगाइए, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ठीक है, और बहुत फास्ट भी नहीं करना है। तो उसके लिए देखो भाई मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दूं, जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं है। 1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे उनके आंसर आप 15 से 20 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। भाई क्वेश्चन होंगे इजी, 20 सेकंड लगा लोगे, 30 सेकंड लगा लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें 1 मिनट लग सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो 15-20 सेकंड के होंगे, जो देखते ही पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। बट हाँ शायद इक्के दुक्के क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो शायद जिसपे तुमको कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ जा रही है, कोई डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ जा रहा है ना, कहीं पे डेरिवेटिव करके उसमें वैल्यूज वगैरह पुट करनी पड़ जा रही है, या फिर असर्शन रीजनिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जा रहा है, रेंज वगैरह देखनी पड़ जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें हो सकता है 1 से 1.5 मिनट या 1.5-2 मिनट किसी क्वेश्चन में लग जाए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 20 से 25 सेकंड के अंदर बेटा आपके आंसर आएंगे।
20-25 सेकंड के अंदर, तो वहां पे जो भी टाइम बच रहा है वो आगे के क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा। तो फिर भी एक मान के चलिए कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपका सेक्शन 1 है उसमें 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 20 मिनट के अंदर बेटा आपको वो पूरा सेक्शन हो जाना चाहिए 20 मिनट तक, ठीक है। 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा सेक्शन आपको हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूं मैं, अगर भाई अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो यानी कि आप स्लो चल रहे हो, है ना। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप 3 से 4 मिनट लगा सकते हो भाई, 3 से 4 मिनट भी, हालांकि मैंने ज्यादा दे दिया है, इतना टाइम लगेगा नहीं, बट मैं एक बता रहा हूं कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए यार। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है भैया, 3 नंबर वाले क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, यहां पर 5 से 6 मिनट आपको लग सकते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 7 मिनट भी लग जाए, 8 भी लग जाए, बट हर क्वेश्चन में 5 भी नहीं लगेंगे, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट के अंदर ही हो जाए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके होंगे कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो, तो वहाँ पे एड जॉइंट वगैरह सब आपको सॉल्व करना पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, उसको इंटीग्रेट करो, फिर उसमें लिमिट पुट करो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा, जो 5 नंबर वाले हैं, आप 10 से 12 मिनट मैक्सिमम इतना टाइम ले सकते हो एक क्वेश्चन पे। 5 नंबर वाले आपके वहाँ पे 4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 10 से 12 मिनट का समय आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। 10 से 12, हालांकि सब पे इतना नहीं लगेगा जहां तक मुझे लगता है, कुछ क्वेश्चन शायद आपके थोड़े कम टाइम में भी हो जाएं, ठीक है। 12 मिनट तो एकदम मैक्सिमम लिमिट मैंने बता रखी, इससे ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम, और हर क्वेश्चन पे तो टाइम नहीं लगेगा। ऐसे देख लो 4 नंबर वाले हमारे जो क्वेश्चन है, जो कि केस स्टडी है, 3 केस स्टडी आपकी आ रही है ना, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, वो 1 नंबर के उसमें 2 पार्ट होते हैं, फिर 1 पार्ट उसमें 2 नंबर का होता है। तो 1 नंबर वाले जो पार्ट है वो तो भाई बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मेन है उसमें 2 नंबर वाला पार्ट थोड़ा सा रहता है जो लंबा टाइम ले सकता है। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन जहां मुझे लगता है कम से कम आप 5 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, 4 मिनट में भी कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन रहा लाइक मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएशन करने में टाइम लग रहा है, तो वहां पर हो सकता है कि आपको 8 मिनट 9 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगे। अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम भी अगर मैं, इनमें 20 क्वेश्चन आपके अगर आ रहे हैं, अगर आप मान के चलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगता है, तो 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन है आपके, तो 20 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। 2 नंबर वाले अगर मैं मान के चलो कि मैक्सिमम आपको हर क्वेश्चन में 4 मिनट लगता है, तो आपके 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 मार्क्स वाले आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे 20 मिनट्स आपको लगने चाहिए। 20 मिनट्स की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ऐसी अगर मैं बोलूँ 3 मार्क्स वाले हर क्वेश्चन में अगर तुम 6 मिनट लेते हो, और या इस तरह के हमारे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो 6 × 6 36 मिनट, और ऐसे ही अगर 5 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन में आप मैक्सिमम टाइम अगर लो 12 मिनट ले लो, तो 12 चौक 48 और लास्ट 10 मिनट आप लेते हो हर 4 नंबर वाले केस स्टडी पे, जो कि 3 केस स्टडी होती हैं, तो 10 × 3 तो 30 मिनट्स आपको यहाँ लगने चाहिए यार। जरा देखिएगा, 20 नंबर इधर, 10 नंबर उधर, और 6 × 3 18 इधर, और 5 चौक 20 और 12, तो 30 50 80, हाँ करेक्ट है। तो जरा इसको जोड़िए एक बार, देखो कितना बन जाएगा, 8 6 14, 5 3 8 4 12 3 15, तो देख सकते हैं 154 मिनट के आसपास बेटा आपका पेपर हो रहा है। जरा देखो एक बार कैलकुलेशन से यार, 8 6 14 4 5 3 8 4 12 12 15, हाँ तो ठीक है, देख सकते हैं 2.5 घंटे के अंदर बेटा आपका पेपर ये बन रहा है। उसके बाद भी आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा, और ये वो सिचुएशन है जब आपने हर क्वेश्चन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगाया है, मैक्सिमम टाइम, जो कि हर क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन पे आज 4 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शायद 20-30 सेकंड के अंदर हो जाएं, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे 4 से शायद 5 मिनट जाएं, तो एवरेज बन के जो जाएगा आपका वो 2.5 घंटे के अंदर आपका पूरा पेपर यहाँ पे बन रहा है। 150 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर यहाँ पे बन रहा है, और आपको टाइम मिल रहा है 180 मिनट, ठीक है। सो ये चीज़ हमारी बनती है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना यार, ये टाइम की, ये किसके लिए है, जिसको पूरा पेपर आता है, ठीक है, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उसके लिए बात हो रही है। यहां पे बहुत से बच्चे तो हमारे कैसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ नॉन कैलकुलस पढ़ा है, कैलकुलस उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो भैया तुम्हारे टाइम की तो समस्या ही नहीं है बच्चों, जो सिर्फ पास होने के लिए जा रहे हैं, भाई तुम्हारे टाइम का तो कोई कंस्टेंट ये है ही नहीं। तुम्हें सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन सारे नहीं आते तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना, जो आते हैं वो गलत ना हो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 3 घंटे बहुत होते हैं भाई। केस स्टडी जो एमसीक्यू तुम्हारे पास है, 20 एमसीक्यू हैं, उनको ध्यान से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है,
गलती नहीं होनी चाहिए एक भी, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है यार। सही बात है। आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करने का क्वेश्चन आया, इस तरह के क्वेश्चन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है भाई, बिल्कुल मत करना। टाइम की समस्या तो उसके लिए है जिसने पूरा 80 में से 80 का पढ़ा हुआ है और उसको 80 क्वेश्चन आते हैं। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि क्या मैं सारे क्वेश्चन टाइम पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीज बनती है यार, है ना। तो भाई ये चीज मैंने बताई है कि भैया टाइम, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी और बहुत लेट भी नहीं करना। घड़ी समय देखो और देखो भैया कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये टाइम समय आप देख सकते हैं किस पे कितना टाइम लग रहा है यार, है ना। सो ये होता है ऐसे ही। और कुछ बातें जो बच्चों के कंसर्न थे सर, शो योर कैलकुलेशन। भाई बिल्कुल, जो आपकी जो आंसर शीट होती है, ठीक है, आप यहां पे क्वेश्चन 1 कर रहे हो, सॉल्व किया, क्वेश्चन 2 कर रहे हो, सॉल्व किया, ठीक है, कोई कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ रही है तो यहां साइड में बेटा आप अपनी कैलकुलेशन को शो कर सकते हो। एकदम शीट के एकदम पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कैलकुलेशन यहां पे दिखाना, ठीक है। अच्छा, अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया रखो भाई, अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया रखो। कैसे बढ़िया रखो? जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे ये आपकी शीट है, ठीक है, आपके जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपने 1 डाला, उसका आंसर आपने ए लिख दिया, स्पेस छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 2 लाइनें छोड़ो, 3 लाइनें छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 2 डाला, इसका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन का नंबर जरूर डालना है भाई, ठीक है ना, कई बार बच्चे कलाकार होते हैं नंबर भी नहीं डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डाला, उसका ऑप्शन जो भी है, अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपने लिख दिया। अब कई बार क्या होगा, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन 4 आप सॉल्व कर रहे हो, वो आपका यहां तक गया, ठीक है, स्पेस छोड़ा, फिर अगले पे आप गए, ठीक है सर ऐसा हुआ। ये तो हर मतलब क्वेश्चन दूसरा जब भी करोगे तो 2-3 लाइनों को स्पेस छोड़ के आप जाना, ठीक है। उसके साथ साथ कई बार कुछ जो बड़े क्वेश्चन होंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर आप 28वें पे हो, वो यहां तक सॉल्व हुआ, यहां तक सॉल्व हुआ, ठीक है, और लास्ट की यहां पे 3 लाइनें बच गई, तो अगला क्वेश्चन भाई यहां पे शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां नहीं शुरू करना, अगला क्वेश्चन आपको सीधा अब अगले पेज पे शुरू करना है, अगला क्वेश्चन आपने सीधा नेक्स्ट पेज पे शुरू करना है। अच्छा सर, कुछ होते हैं भैया गरीब बच्चे, मतलब पैसों के मामले में गरीब नहीं, सोच से गरीब, सोच से गरीब। पूरे साल भर इन्होंने कॉपियां बचाई हैं। कैसे कॉपियां बचाई हैं? क्वेश्चन 1 यहां पे सॉल्व किया, 2 यहां सॉल्व किया, लाइन खींची, क्वेश्चन 3 यहां सॉल्व कर दिया, 4 यहां सॉल्व कर दिया, लाइन खींची, फिर यहां पर भाई ये गरीबी यहां नहीं दिखानी है, ठीक है। पैसा है तुम्हारे पास बहुत, बट बेटा ये मत बताओ ना कि हम गरीब हैं, भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अमीरी दिखाओ, सोच से भी तो अमीर बनो भाई, है ना। भाई तुम लाइनें खींच खींच के छोटा छोटा कीड़े मकोड़े की तरह क्यों लिख रहे हो? ये काम मत करना। सरकारी शीटें हैं, पैसा तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है, पेड़ वो ऑलरेडी कट चुके हैं भाई, सही बात है। शीट जितना खुल्लम खुल्ला लिख सकते हो लिखो, बढ़िया से एकदम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह खुल्लम खुल्ला आपकी प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे प्यारे मासूम बच्चे, भैया वो ये मार्जिन लाइन यहां भी खींचते हैं और वहां भी खींचते हैं। पहले वो पेपर जब उनको मिलता है तो स्केल लेकर पहले वो खींचना शुरू कर देते हैं। शीट जब आती है, लो सर हम तो लाइनें खींच रहे हैं, यहां भी खींचा वहां भी खींचा, पेज पड़ गया, मतलब जितने उसमें 30 पेज है तो सब पे वो लाइनें खींचने में लगे हुए हैं। भाई मत करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शीट अगर मैं अगर कह रहा हूं कि तुम्हें एकदम बिना लाइन वाली भी शीट अगर मिल जाती, कोई लाइनें उसमें नहीं है, तब भी आप सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा लिखना चाहो लिख लो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। अच्छा, टाइम वेस्ट ये आपको यहाँ पे नहीं करना है। बाकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो भी होंगे उनको ध्यान से करेंगे। जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत तेजी से करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करो, 1 1 भी प्रूव करो और ऑन टू भी प्रूव करो। तो अब इसमें फाइंड करने का कुछ है ही नहीं, सही बात है। इसको आपने फटाफट से लिख डालना है, सही बात है। जैसे क्लास 10th में कि √2 को इरेशनल प्रूव करो, स्टेप रटे हुए हैं, फटाफट से कर डालोगे, तो यहां पे गलती तो कुछ अलग से होगी नहीं ना यार। यहां पे आपको स्पीड एकदम फटाफट रखनी है। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई लो जी x + y - 2z = 4 है, फिर ऐसी x + z = 6 है, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, तो यहां पर आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। यहां पर एक भी नंबर आपका गलत हुआ, डिटरमिनेंट गलत, एडजॉइंट गलत, सारे मार्क्स गलत, मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग भी क्या होती है, जब पहला स्टेप सही है पूरा तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाला पूरा सही तो उसका मार्क्स मिलेगा। अब ये नहीं कि सर हमने देखो
प्रोसीजर तो हमने सही लगाया है ना, नंबर ही तो गलत लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेगा भाई। स्टेप्स तुम्हारे कितने सही हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखिएगा। तो जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन वो ध्यान से करने हैं, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन उनको फटाफट से करना है यार, ठीक है। ओके सर, और कोई बात है? और सर एग्जाम जैसा भी हो भाई, बिल्कुल आपका एग्जाम जब हो जाता है यार, तो देखो अभी तक तो आप लोग मेरे साथ एकदम ढंग से बने हुए थे कि यस सर आप बहुत बढ़िया हो, अच्छे हो, हमारे साथ मेहनत कर रहे हो। जैसे एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद भूल जाते हो भाई। एग्जाम जब हो जाएगा, अच्छा जाए खराब जाए भाई, बता देना मुझे। कैसे बताओगे? इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना, किसी भी रैंडम वीडियो में चले जाना मेरे चैनल की, ठीक है, और किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता देना कि सर पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं। देखो एग्जाम जो है ना, ये आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम भाई मेरा भी है। जितने टीचर्स आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम उनका भी होता है। तो जब स्टूडेंट ही अपने टीचर को इन्फॉर्म नहीं करता कि सर पेपर कैसा हुआ, तो यार टीचर को भी ऑब्वियसली बुरा लगता है यार, है ना। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ये चीज़ हमने देखी कई सालों में कि बच्चे एग्जाम होते हैं ना एकदम भूल से जाते हैं, चल भाई ठीक है काम निकलते हो गया, अब क्या है भाड़ में जाओ, है ना। तो प्लीज़ बता जरूर देना कि यार एग्जाम कैसा हुआ है, कैसा आया था, और आप लोग का कैसा गया यार, है ना। बाकी भाई मेरी साइड से आपको बेस्ट विशेष हैं, ठीक है। बाकी हम आपके साथ में हैं यार, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि यार आज भी मैं मंदिर गया हूँ तो आप लोगों के बस यही कहा कि यार आपका एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। अभी कल भी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सुबह भगवान से ही बोलूँगा कि यार इन बच्चों का एग्जाम बढ़िया जाए यार, है ना। जो मैंने पढ़ा रखा है इन बच्चों का एग्जाम में वो आए और ये बच्चे उसको लिख भी पाएँ, है ना। भाई हमें टॉपर्स चाहिए बहुत सारे यार, ठीक है। और जरूरी सिर्फ टॉपर्स ही चाहिए भाई, बच्चे जो अभी 30-35 वाले लेवल पे, मैं चाहता हूं कि यार उनके मार्क्स 75 तक पहुंचे, 65 तक पहुंचे, उनका जो परफॉर्मेंस है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए यार, है ना। तो बेस्ट विशेष भाई मेरी साइड से। बच्चों मिलते हैं आपसे फिर ना, जय हिंद।